चलिए आपको पहले सीधे रायपुर लिए चलते हैं। एयरपोर्ट पर विधायक पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कहने सुनते हैं। तो जिस तरीके से विधायक अलग अलग गए थे, अब वो ये वापसी हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि रायपुर एयरपोर्ट पर विधायकों की लैंडिंग हुई है और लैंडिंग के बाद अब इस तरीके से विधायक एक साथ दिल्ली से लौटे हैं। ये तस्वीरें जो हैं बता रही हैं कि एक साथ किस तरीके से विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए थे। विधायक देवेंद्र यादव यहाँ पर मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, बृहस्पति सिंह विधायक हैं और भी कई विधायक हैं जो एक साथ यहाँ से लौटे हैं और लौटने के बाद अब ये धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने के बाद उनका इंतज़ार है कि उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वहाँ पर गए क्यों थे और गए थे तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई। ये एग्ज़िट गेट है और यहाँ पर विधायक अब जो हैं एक साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, शायद किसी और का इंतज़ार कर रहे हैं। चंद्रदेव राय जो हैं विधायक, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लौटने का इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ है। विधायक एक साथ विशेष विमान से दिल्ली से रायपुर लौटे हैं। हालांकि जब ये गए थे और जाने के बाद जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा अलग अलग कारण जो हैं वो बताए थे कि कोई किसी निजी काम से जा रहा है, कोई बेटे के एडमिशन के लिए जा रहा है, कोई बेटी का चेकअप कराने जा रहा है। इस तरीके से कारण बताने के बाद अब ये विधायक जो हैं वो दिल्ली पहुँचे थे, लेकिन अब दिल्ली पहुँचने के बाद ये यहाँ पर लौट कर आए हैं और रायपुर एयरपोर्ट पर काफ़ी गहमा गहमी भरा माहौल है और इंतज़ार है कि शायद उन कारणों का खुलासा हो सके कि किस कारण से ये लोग दिल्ली गए हुए थे। फिलहाल अब जब ये विधायक पूरे जब बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। देख सकते हैं कि जो है वो भी यहाँ पर इकट्ठी है। विधायकों के समर्थक जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पहुँचने के बाद अब ये कोशिश है कि इनसे मुलाकात हो, उनसे कारण जानने की कोशिश जो है वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से चेकिंग जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और विधायकों की अगर बात करें तो सबसे बात करने की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन भीड़ भाड़ होने के कारण और कई तरह की यहाँ पर चेकिंग होने के कारण जो है यहाँ पर उनसे मुलाकात या बातचीत संभव नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ से हम जानने की कोशिश करें, विधायक बृहस्पति सिंह कुछ कह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि सुना दें कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। हम लोगों के कुछ साथियों का और काम नहीं निपट पाया था तो 10-12 विधायक तो रुके हुए हैं जो अपना काम निपटा के आएंगे। आज हम लोग 35 विधायक लगभग यहाँ वापस आ रहे हैं और हम सभी लोग अपने अपने निजी कामों से पहले भी जाते थे, अभी भी गए थे, आगे भी जाते रहेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 हम कांग्रेस के बेले हैं और सभी के सभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पुनिया जी के आदेश और मार्गदर्शन पे हम लोग काम करते हैं। कहीं से भी कोई दूर दूर तक बातें नहीं है और सब हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। आपने तो किसी से मुलाकात भी करेंगे, इससे मुलाकात करेंगे, उससे मुलाकात किससे? देखिए अभी रात में ही हमारी पुनिया सर से बातें हुई है। उन्होंने कहा है कि अभी यूपी से हम आ रहे हैं सीधा छत्तीसगढ़, लेकिन कल अचानक घटना हो गई, आप सबको मालूम है। इसके लिए थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। पुनिया जी आएंगे, हम सबसे एक साथ हम लोग बैठ के बात भी करेंगे और छत्तीसगढ़ के बारे में नई रणनीति भी बनाएंगे। बात क्या है? कोई भी ऐसी बात ही नहीं। आगे 2 साल जो हमारा बनना है, तो अभी 2 साल बचा है। पिछले हाथ भी 2 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था, अभी भी 2 साल पहले शुरू किया है। सभी कांग्रेस से एक साथ हाईकमान के आदेश पे हम लोग काम करते हैं। सभी 70 के 70 एक साथ हैं, एकजुट हैं, कहीं भी कोई बातें नहीं है। वहीं से एक बयान आया आपका बयान आया कि दिल्ली में सरकार अस्थिर न हो जाए, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम मैंने आपको क्या कहा, पूरा आप उसको देखे होंगे जी। मैंने ये कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, जहां भी गैर भाजपा की सरकारें हैं, तो बृहस्पति सिंह को इस वक्त आप सुन रहे थे जो लगातार बयान दे रखे हैं। विधायक बृहस्पति सिंह जी रख रहे थे और भी विधायक हैं यहाँ पर जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और पहुँचने के बाद विधायकों से ही हम और भी विधायकों से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए हम लोग 2 साल कोरोना काल
तो कुछ विधायक मीडिया से मुखातिब होना चाह नहीं रहे हैं, विधायकों कुछ से बचते नजर आ रहे हैं और कुछ कहने से बच भी रखे हैं, तो कुछ मीडिया में आकर अपनी बातों को रख भी रखे हैं। हालांकि सबका एक ही बयान है कि हम सब निजी काम से पहुंचे हुए थे। उपाध्याय जो है वो आप बाहर निकले हैं, दिल्ली से वापसी हुई है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। AICC का सेक्रेटरी हूँ, हर हफ्ते में जो हफ्ते का 6वां दिन रहता है दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन अभी एक दिल्ली जाने का, अचानक दिल्ली जाने का कारण? मैं आपको बताया हर हफ्ते के 6वें दिन में दिल्ली में रहता हूँ। 4 दिनों तक आला कमान से किस किस से मुलाकात हो पाई? अरे हम लोग तो दिल्ली रेगुलर जाते हैं और दिल्ली नेताओं से मिलते ही हैं भाई। कांग्रेस का नेता विधायक अगर यहाँ से दिल्ली जा रहा है तो अपने नेताओं से मिलने। विनय जायसवाल जी सबसे पहले विधायक हैं, पहली सूची में आप सबसे आगे रहते हैं। दिल्ली चलो ना यार, चलो ना। विनय जी सबसे पहली सूची में आपका नाम था, आप गए थे? हाँ दिल्ली गए थे ना, दिल्ली गए थे। कारण बता दीजिए जो कोई नहीं बता रहा। कारण क्या है, देखिए पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल आदमी तो दिल्ली जाएगा ही, और साथ में मेरे उधर कुछ अपने पर्सनल भी काम थे तो वहाँ भी गया हुआ था। ये आप लोग जब गए थे उसके बाद कई तरह की बातें। सरकार को मजबूत होना चाहिए, राहुल जी को आना चाहिए, ये बात हो पाई क्या? एकजुट होना चाहिए। देखिए जो बात आप बोल रहे हैं उस तरह का कोई विषय ही नहीं था जाने का, है ना। विषय कुछ अलग था, हम अपने कुछ पर्सनल काम से, अब पॉलिटिकल आदमी है तो पॉलिटिकल काम से भी गए थे, और आज अभी की बात नहीं है। क्या पॉलिटिकल काम? भाई कई बार हम लोग जाते रहते हैं। अंकुश, भैया, हम पूछिए किसी सभी से भी विधायकों का मिलेंगे, एक बार कोई भी फिर काम पर्सनल करेंगे। काम कब होने वाला है? राजनीतिक व्यक्ति है तो उसमें तो राजनीति देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी राजनीतिक रीजन नहीं था। कितनी संख्या थी आप लोगों की? हम लोग लगभग 42-43 की संख्या में। विनय जी एक सवाल ये है कि अगली बार आप सभी विधायकों का ऐसा पर्सनल काम कब आने वाला है दिल्ली जाने के लिए? कभी भी आ जाएगा। यूपी चुनाव के सुनिए ना, कभी भी अगर हम जाते हैं तो उसका अर्थ क्यों आप लोग ऐसा निकाल के देख रहे हैं? नहीं, ये पर्सनल काम अगली बार कब आने वाला है यूपी चुनाव के बाद? अच्छा, आप अगर अभी कहीं जाएंगे तो कुछ करने जाएंगे क्या कहीं भी? हाँ, तो सब अलग अलग समय में अलग अलग कामों से गए थे भाई। अभी 3 दिन बाद अगर आप देखोगे तो कई लोग वहाँ मिलेंगे आपको। क्या किसी से मुलाकात हुई थी आप लोगों की वहाँ? नहीं, मिलने का कहीं कोई विषय ही नहीं था किसी से। विनय जी सवाल यही है कि अगली बार कब ये पर्सनल काम आने वाला है, जब एक साथ विधायक इकट्ठे होंगे और फिर एक साथ चार्टर्ड प्लेन से वापस आएंगे? देखिए जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं या फिर जो चीज़ बुलवाना चाह रहे हैं, ऐसा कोई विषय ही नहीं था। और सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो थोड़ा सा नेटवर्क की परेशानी भी है, चूँकि तमाम VVIPs यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी माननीय लगभग 35 की संख्या, जैसा कि बृहस्पति सिंह बता रहे थे, ये वापस लौट चुके हैं और यहाँ पर अब वे अपने अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण था और दिल्ली जाने के लिए। अंकुश अगर किसी MLA से आपकी बात हो पाए तो पूछिएगा कि सारे विधायक लौट चुके हैं या अभी भी कोई दिल्ली में मौजूद है? उसमें गतिरोध बनकर भारतीय जनता पार्टी आ जाती तो उनकी ये कार्य प्रणाली है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। कुछ प्रलोभन यहाँ किसी को दिया गया या इस तरीके की बात आ रही है? देखिए वो र्यूमर्स क्रिएशन एक बड़ा विषय है। वो र्यूमर क्रिएट इस तरीके के करते हैं कि लोगों के बीच में चर्चाएं आ जाती हैं। अच्छा, एक चीज और है कि इसके पक्ष में विधायक, उसके पक्ष में विधायक नहीं, हम भूपेश जी के साथ हैं, हम PS बाबा के साथ हैं, जो नहीं गए, ऐसा माना जा रहा है। देखिए हम सब कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, राहुल जी के साथ हैं। देवेंद्र जी सवाल ये भी है कि अगला दौरा जो है ऐसा अचानक से और पर्सनल काम से कब होने वाला है दिल्ली? देखिए ऐसा है कि मैं परसों ही जा रहा हूँ दिल्ली। एक AICC में कुछ लोगों से भेंट करनी है, यूथ कांग्रेस में भेंट करनी है, तो ये तो आना जाना चलता ही रहता है दिल्ली में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सब लोग सारे विधायक लौट आए? हम लोग सब लोग संयोग से मिल गए थे, तो हम लोगों ने सब लोग वहाँ पर साथ में खाना खाया और ये तो अच्छी बात है। सारे विधायक सारे साथ आए भी हैं? हाँ, सब एक साथ आए, संयोग से नहीं है, तो हम लोग सब खुशी से एक साथ आए कि चलिए। सारे विधायक एक साथ लौट आए हैं क्या? मतलब दौरा सफल हुआ अंकुश? अभी कोई बचा? अंकुश खुशी से लौटे हैं, साथ में दौरा सफल रहा, सबके पर्सनल और हम लोग सब लोग वहाँ पहुँचे थे, सब लोग के अपने अपने काम थे, सबके काम निपटे, सब एक साथ आए। मतलब खुशी से लौटे हैं तो दौरा सफल हुआ? ऑल इज वेल।
ऑल इज वेल, ये बड़ा संकेत है विधायक देवेंद्र यादव की तरफ से। और जो और भी विधायक हैं उनसे भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रदेव राय एक मुख्य विधायकों में से एक हैं जो वहां पर पहुंचे हुए थे। चंद्रदेव जी, बहुत छोटा सा सवाल ये है कि जो दौरा हुआ था, अचानक हुआ था, निजी काम से हुआ था। थैंक यू। निजी काम से दौरा हुआ था, तो वो दौरा सफल हुआ आप लोगों का दौरा? ये सफल ही मानिए। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल कह रहे हैं। देखिए, मैं कारण इसलिए नहीं पूछूंगा कि मुझे पता है कि आप लोग कारण नहीं बताएंगे क्यों गए थे, लेकिन सवाल तो उठते हैं कि एक साथ सारे विधायक दिल्ली में और फिर एक होटल में। देखिए, कोरोना जब आई ना तो एक के देश में इतनी बड़ी महामारी के 2 साल में हम लोग कभी किसी विधायक ने कभी किसी टूर में नहीं गए। तो ये तो आज कोरोना हटने के बाद सब लोग दिल्ली गए हैं अपने कामों से लेकर और निजी कामों से वापस लौटे हैं। निश्चित ही सब यात्रा अच्छी रही, सुखद। सहयोग कैसा था? ये सहयोग कैसा था? सहयोग ही मानो, ये सुखद यात्रा है। छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर है कि हम सब, हमारा नेता आज उत्तर प्रदेश के ऑब्जर्वर हैं। वहाँ भी चुनाव भूपेश बघेल जी के ऑब्जर्वर के रूप में उसके नेतृत्व में वहाँ भी चुनाव लड़ी जाएगी। और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे PL पुनिया साहब जी के निर्देश पे छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो रहा है। ये आप लोगों के पहुंचने का नतीजा था कि आपके नेता को ऑब्जर्वर बनाया गया। उसके बाद आपके नेता आज फिर दिल्ली पहुंचे, फिर आज आप लोगों की वापसी हुई और आप ऑल इज वेल 2-3 बार कह चुके। जी बिल्कुल, ऑल इज वेल है। हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, PL पुनिया साहब जी के मार्गदर्शन में कुशल काम कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। मीडिया से ऐसी कोई दिग्भ्रम समाचार प्रकाशित आप जो करते हैं, ये भ्रम ना फैलाए। भारतीय जनता पार्टी की प्रोपोगंडा से आज छत्तीसगढ़ में एक अस्थिरता सी माहौल निर्मित हो गई है। छत्तीसगढ़ और 36 रियासतों की ये गढ़ है। यहाँ 2.25 करोड़ आबादी है, भोले भाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 70 की बहुमत में, 2/3 बहुमत में भूपेश बघेल की सरकार चल रही है और हम 70 विधायक पूरे भूपेश बघेल जी के साथ में हैं। तो यहाँ अस्थिरता को दूर करने गए थे यहाँ दिल्ली? किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आज अभी भी बोल रहा हूँ, ऑल इज वेल। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जैसा नेता पूरा देश में नहीं है।